हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आप लोगों के लिए कुछ खास क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स रूट 5 इज इक्वल टू पाई प्रूफ करना है। इसको क्या करना है बउआ? पाई प्रूफ करना है। तो हम लोग एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में है 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स रूट 5। क्लियर है? cosec इनवर्स cosec इनवर्स रूट 5। तो देखो, यहां पर दो फंक्शन जोड़ में है। जब दो फंक्शन जब जोड़ में रहता है तो फॉर्मूला बनता है इनवर्स में। लेकिन दोनों फंक्शन एक ही जाति का होना चाहिए। या तो दोनों साइन होना चाहिए, या तो दोनों कॉस होना चाहिए, या तो दोनों टेन होना चाहिए, या तो दोनों कॉट होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो, एगो तो कॉट में है, ये भी यदि कॉट बन जाए तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? तो आप ऐसा कीजिए, ये कॉट है तो इसको भी कॉट बना दीजिए। इसको जब आप कॉट बनाइएगा तो दोनों एक ही जाति का हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कॉट बनेगा कैसे? तो क्लास में बताए थे कि भाई, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जब भी बदलना रहेगा तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जब भी बदलना रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो आइए बनाइए। बना लिए। उसके बाद जिसको बदलना रहता है उसका फॉर्मूला बोल करके त्रिभुज को सजा देते हैं। तब बदलना किसका है बउआ? कॉसेक को। तब कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। तब बट्टा तो नहीं, कुछ का मतलब क्या होता है? 1। तो कर्ण का मान कितना हो गया? √5। तो कर्ण की जगह √5 दे दीजिए और लंब का मान हो गया 1। तो लंब की जगह 1 दे दीजिए। उसके बाद जो बच जाता है उसका मान निकालते हैं। तो बचा कौन? आधार। तो आधार कैसे निकलता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो रूट अंडर √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1। √4। √4 का मान कितना होगा? 2। क्लियर है? उसके बाद इसमें आपको चाहिए उसका फॉर्मूला बोल करके, जिसमें चाहिए उसमें लिख लीजिए। कॉट इनवर्स 3 प्लस, इसको भी कॉट में चाहिए ना, तो कॉट का फॉर्मूला बोले। कॉट का फॉर्मूला आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार कितना है? 2। लंब कितना है बउआ? 1, जो कि बट्टा में लिखा नहीं जाता। क्लियर है? अब
इसको यदि x बोला जाए, इसको x बोला जाए, इसको y बोला जाए, तो कौन फॉर्मूला काम करेगा? cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला cot इनवर्स x बाई तो x हो गया 3, y हो गया 2, -1 बटा y प्लस x बटा y प्लस x, y का मान 2 प्लस x का मान 3। क्लियर है? तो बताओ 4 cot इनवर्स, ये कितना, 6 में से 1 गया 5, अब बटा 2 3 5, कट गया कई बार में? एक बार। ये क्या आ गया? 4 cot इनवर्स 1। अब बताओ 4, 1 cot में किसका मान? पाई बाई 4 का, 4 से 4 कट गया, बच गया पाई बराबर RHS। क्लियर है? तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो डिटर्मिनेंट में आपको क्या बताए थे कि डिटर्मिनेंट के किसी भी प्रश्न में मेरा यह टारगेट रहता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का 2 सदस्य 0 बनाना, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके। तो हमको लग रहा है ना इस क्वेश्चन को देखने से कि सेकंड रो को फर्स्ट रो में जाके घटा दे, तो 1 में से 1 गया 1 0, और थर्ड रो को सेकंड रो में घटा देंगे तो 1 में से 1 गया 1 0, तो 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर बन जाएगा। तो जो मेरा टारगेट है वो आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि भाई सेकंड रो को उठा के फर्स्ट रो में घटाओ, तो 1 में से 1 गया 0, b घटेगा a में, a माइनस b, b स्क्वायर घटेगा a स्क्वायर में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद थर्ड रो को उठा के सेकंड रो में घटाओ, तो 1 में से 1 गया 0, c घटेगा b में, तो b माइनस c, c स्क्वायर घटेगा b स्क्वायर में, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1c स्क्वायर। उसके बाद जो काम करते हैं उसका अटेंडेंस बनाते हैं। तो अटेंडेंस में होगा बदला कौन? अटेंडेंस बनाने के लिए हम यह देखते हैं कि बदला कौन, तो कौन बदला? R1 ऐसा था, R1 ऐसा, तो जो बदलता है तिरवा के चिन्ह के पहले भी वही, तिरवा के चिन्ह के बाद भी वही। तो कैसे बदला? तो R2 को घटाने से, तो घटाने से किसको भाई? R2 को। उसके बाद कौन बदला? R2 ऐसा था, R2 ऐसा हो, तो R2 बदला, तो तिरवा के चिन्ह के पहले भी वही, तिरवा के चिन्ह के बाद भी वही। तो कैसे बदला? तो घटाने से किसको भाई? R3 को। क्लियर है? जब 2 0 हो जाता है उसके बाद तीसरा जो बचता है उसको लेकर विस्तार करते हैं। तो 2 0 हो गया तो तीसरा कौन बचा हुआ? तो 1 को लेकर हम लोग विस्तार करते हैं। तो 1 का चिन्ह कोना पर प्लस होगा, इसका रो खत्म, कॉलम खत्म। क्या बचा भाई? a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है? अब बताओ a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। क्लियर है? अब देखो तो फर्स्ट रो
के प्रत्येक एलिमेंट में a माइनस बी कॉमन है। तो फर्स्ट रो के से a माइनस बी कॉमन निकाल लीजिए। उसके बाद सेकेंड रो में b माइनस सी कॉमन है, b माइनस सी यहाँ भी, b माइनस सी यहाँ भी। तो सेकेंड रो से आप b माइनस सी कॉमन निकालिए। तो बताओ उधर हुआ, जब यहां से आप a माइनस बी निकाले तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा a प्लस बी, यहां से b माइनस सी निकाले तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहां से b माइनस सी बाहर किए तो यहाँ क्या बचेगा b प्लस सी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अभी दो कोटि का डिटर्मिनेंट है, दो कोटि का डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, तिरछा तिरछी गुना करके। तो बताओ 1 गुना बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये दोनों के गुना करने में तुरंत क्या पड़ता है माइनस, और 1 गुना ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये बताओ क्या हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, माइनस से गुना करें तो माइनस ए माइनस बी प्लस बी कट गया, क्या बच गया ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ सी माइनस ए। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है 3 इंटू एक्स बाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस बाई और 3। ठीक है बुआ। अब कहता है इसको सोल्व करके x बाई जेड और w का मान। आइए सोल्व करते हैं। द मैट्रिक्स के बाहर में 3 है, तो इस 3 को आप अंदर कर दीजिए। तो बताए थे कि मैट्रिक्स के बाहर में कोई संख्या होता है, कुछ भी होता है, अंदर जाता है तो बारी बारी सब से गुना, 3 x से भी गुना होगा, 3 y से भी गुना होगा, 3 z से भी गुना होगा, 3 w से भी गुना होगा। तो क्या लिखिएगा 3x 3z 3y और 3w बराबर, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों को क्या करना है जोड़ना। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है, सामने वाला को सामने वाला से जोड़ते हैं। तो बताओ उत्तर हुआ x के सामने 4 है तो x प्लस हो गया 4, माइनस 1 के सामने कौन है z प्लस w, तो माइनस 1 में जोड़ेंगे z प्लस w। 6 के सामने कौन है x प्लस y, और 2w के सामने कौन है 3, तो 2w प्लस क्या हो जाएगा 3। क्लियर है? अब ई मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स क्या है बराबर। तो दो मैट्रिक्स जब बराबर होता है तो सामने वाला एलिमेंट सामने वाला एलिमेंट सामने वाला के बराबर होता है। दो मैट्रिक्स जब बराबर होता है कब, जब सामने वाला एलिमेंट सामने वाला के बराबर होता है तब। तो 3x के सामने कौन है बबुआ x प्लस 4, 3x बराबर हो जाएगा x प्लस 4। उसके बाद 3y के सामने कौन है उतर हुआ 6 प्लस x प्लस y, ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद 3z के सामने कौन है जी -1 प्लस z प्लस w, तो इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद 3w के सामने कौन है बुआ 2w प्लस। अब इसको सोल्व कीजिए तो 3x प्लस x ही पट्टी आएगा, माइनस x की पट्टी कितना बचेगा 4, 3x में से x गया तो कितना 2x बराबर 4, काटेंगे 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो गया 2। यहाँ से 3y
बाई को ही पटी लाओ तो माइनस बाई, यानी कितना बचेगा 6 प्लस एक्स, ये कितना होगा 2 बाई बराबर 6 प्लस एक्स का मान कितना है 2, तो 2 बाई बराबर 6 2 8, काटेंगे कई बार में कटेगा 4, तो बाई का मान क्या आ गया 4। क्लियर है। अब यहाँ से देखो इसमें दो वेरिएबल है जेड और डब्ल्यू, दोनों अननोन है, दोनों को हम नहीं जानते। तो आप ऐसा कीजिए पहले डब्ल्यू का मान इससे निकालिए, तो 3w 2w को ही पटला तो माइनस 2w बराबर 3, तो 3w से 2w जाएगा तो w बराबर कितना आ गया 3। अब w के मान यहाँ रख दो, 3z प्लस z ही पट जाएगा माइनस z माइनस 1 प्लस w बचेगा, 2z बराबर कितना होगा माइनस 1 प्लस w का मान 3, 2z बराबर कितना आ जाएगा 2, कटेगा कई बार में जी एक बार में, तो z का मान कितना आ जाएगा, तो x बाई z और w का मान निकाल। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन कि भाई a का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है, आपको ab और ba निकालने के लिए करना यदि संभव है तो। मैट्रिक्स a का मान दिया है और मैट्रिक्स b का मान दिया है, आपसे पूछ रहा है ab और ba निकालने के लिए कर रहा है, तो आइए ये भी निकालिए। ab पूछ रहा है ab, तो ab निकालना है तो पहले a है तो पहले a का मान दो, 1 -4 -2 2 3 5, उसके बाद b है तो b का मान दे दीजिए भाई 2 4 2 3 5 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है गुना करना है, तो दो मैट्रिक्स का गुना के नियम से गुना कीजिए, तो बताओ होता हुआ की नियम है दो मैट्रिक्स का गुना। फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, तो 1 गुना 2 कितना होगा 2, माइनस 2 गुना 4 माइनस 8, 3 गुना 2 प्लस 6। अब इसी रो का गुना सेकंड कॉलम से, 1 गुना 3 3, माइनस 2 गुना 5 माइनस 10 और 3 गुना 1 प्लस 3, कॉलम खत्म बक्सा बंद। अब सेकंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस 4 गुना 2 माइनस 8, 2 गुना 4 प्लस 8, 5 गुना 2 प्लस 10, माइनस 4 गुना 3 माइनस 6, 5 दूनी 10, 5 गुना 1 प्लस 5। तो ये बताओ 6 2 8, 8 में से 8 गया 0, 3 3 6 में से माइनस 10 होगा तो माइनस 4, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, तो कितना बचेगा 10, 10 5 15 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा होगा 9, तो ये भी निकलेगा। अब कह रहा है बी ए निकालने, तो आइए बी ए निकालिए, बी ए पूछ रहा है आपसे, तब पहले बी है तो बी का मान दीजिए 2 4 2 3 5 1, फिर ये है तो ए का मान दीजिए 1 माइनस 2 और 3 माइनस 4 2 5। क्लियर है। अभी दोनों को गुना करना है, तो गुना कीजिए, तो बताओ फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, 2 गुना 1 2, 3 गुना माइनस 4 माइनस 12, इसी रो का सेकंड कॉलम से 2 गुना 2 माइनस 4, 3 गुना 2 प्लस 6, 2 गुना 3 6, 5 3 15, कॉलम खत्म नक्शा। क्लियर है।
अब सेकंड रो का गुना फर्स्ट रो से 4 गुना 1 4 5 गुना 4 -20 4 गुना -2 -8 5 दूनी 10। इसी रो का इस कॉलम से 4 दिया 12 5 25 25 2 गुना 1 2 4 गुना -1 -4 2 गुना 2 -4 +2 2 गुना 3 6 +5 तो ये कितना हो गया -10 ये 2 ये 21 ये कितना भाई -16 ये +2 ये 25 12 37 और ये -2 ये भी -2 6 5 11 यही हो गया आंसर। क्लियर है? आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y बराबर √x इंटू tan log√x। ये इसमें dy बटा dx पूछ रहा है। dy बटा dx का मतलब क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकालना है तो लिखिए कैसे सिखाया थे पूरा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x bk यानी x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है? dy बटा dx बराबर इसका डिफरेंशिएशन करना था, इसके पहले d लगाएंगे √x इंटू tan log√x बटा कितना होगा dx। क्लियर? तो देखो दिस इंप्लाइज dy बटा dx बराबर इसमें दो फंक्शन है, एक √x और दूसरा tan log√x। तो दो फंक्शन क्या चीज में? गुना में। तो दो फंक्शन गुना में है तो u इंटू v लगेगा। तो u इंटू v का फॉर्मूला लगाइए तो क्या था बहुआ? पहला फंक्शन को छोड़ेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो d tan log√x बटा dx जोड़ u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन और v को छोड़ेंगे इसका डिफरेंशिएशन किए हैं उसको छोड़ेंगे और जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन यानी d√x बटा कितना उतर हुआ है dx। क्लियर है? तो दिस इंप्लाइज dy बटा dx बराबर √x डिफरेंशिएशन किसका? अच्छा इसको चैन रूल से भी सेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक फंक्शन दो फंक्शन तीन फंक्शन कनेक्टेड है, एक tan एक log एक रूट। तो तीन फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन चैन रूल से हम 3 बार कैसे? जो देखते हैं चैन रूल लगाने के लिए बुतरवा आपको हम गाना सिखाए। गाना क्या था भाई? पहला फंक्शन को छोड़कर जो बच्चा जो बट्टा में, पहला फंक्शन को छोड़कर जो बच्चा जो बट्टा में। तो पहला फंक्शन है कौन है? tan। तो tan को छोड़कर जो बच्चा जो बट्टा में तो क्या बचेगा? log√x। तो बट्टा में आएगा log√x। अब यही चीज कहाँ जाएगा? ऊपर d log√x। फिर कहाँ सिखाए थे? पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा। तो पहला फंक्शन कौन है? log। तो log को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? √x। अब यही चीज कहाँ जाएगा? ऊपर √x। फिर गाना गाएंगे पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा में। तो पहला फंक्शन कौन है? रूट। तो रूट को छोड़ क्या बचेगा? x। तो बट्टा में आ जाएगा x।
जब तक x नहीं आवेगा तब तक गाना गईते रहता है। तब बट्टा में x आ चुका है, अब गाना बंद कर दो। बट्टा में x आ जाएगा वहीं पर स्टॉप, प्लस tan log रूट x। लगता है एकरो में चैन लगेगा क्योंकि एकरो में एक फंक्शन है रूट। बट्टा dx ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, रूट x का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 रूट x। अब बताओ dy बट्टा dx बराबर रूट x। डिफरेंशिएशन किसका होगा? tan का। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, बगल में जो है लिखा है log रूट x। डिफरेंशिएशन किसका? log का। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बगलवा वाला को एक बट्टा करके, तो वाला रूट x है तो 1 रूट x। अब फिर डिफरेंशिएशन रूट x का 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x प्लस tan log रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। क्लियर है? अब बताओ, चाहे तो आप ई रूट x से ई रूट x काट सकते हैं। ई रूट x से ई रूट x क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। दिस इंप्लाइज dy बट्टा dx। तो यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर में? sec स्क्वायर log रूट x और बट्टा में 2 रूट x, बट्टा में 2 रूट x जोड़, इसमें क्या बचेगा? tan log रूट x और बट्टा में 2 रूट x। अब इसको दिस इंप्लाइड dy बट्टा dx, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 रूट x। तो sec स्क्वायर log रूट x प्लस tan log रूट x, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बउआ ग्राफ। क्या है जी? ग्राफ है आपका। दिया हुआ है z बराबर दिया हुआ है z बराबर 2x प्लस y। इसका अधिकतमीकरण करना है, जबकि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20 और क्या दिया हुआ है जी? x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, y ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताए थे आपको ग्राफ खींचने के लिए कि भाई नीचे जितना असमिका देगा सभी असमिका का ग्राफ हम बारी बारी से खींचेंगे। तो सबसे पहले x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20 है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। तो किसी भी असमिका का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले उसको समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले उसको क्या बनाते हैं? समीकरण। समीकरण कैसे बनाते हैं? लेस देन ग्रेटर देन की जगह पर क्या करते हैं? बराबर का चिन्ह देते हैं। तो बनाओ, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? होगा 20। x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 20। ये आपका बन गया रैखिक समीकरण। अब किसी भी रैखिक समीकरण जब दो वेरिएबल में रहता है x और y में, तो उसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले बताए थे, सबसे पहला काम x बराबर 0 पुट करके y का मान निकालते हैं। x बराबर जब 0 पुट कीजिएगा तो y का मान मिलेगा और x और y मिलकर एक बिंदु का निर्माण करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में y बराबर 0 पुट करेंगे, y बराबर 0 पुट करके x का मान निकालेंगे, तो फिर एक बिंदु x और y मिलकर एक बिंदु का फिर निर्माण करेंगे। दो बिंदु जब अपने अपने जगह पर दर्शाएंगे तो एक सरल रेखा का निर्माण होगा। तो आइए
पुट कीजिए सबसे पहले x बराबर 0, तो 0 प्लस 2y बराबर कितना होगा 20, तो 2y बराबर कितना होता होगा 20, काटिएगा कई बार में 10 बार में, तो y का मान आ गया 10। एक बिंदु बन गया यहाँ पर, बिंदु क्या बन गया, x का मान 0, y का मान 10। अगला स्टेप में क्या बताए थे, पुट y बराबर 0 करेंगे, इससे y का मान 0 करो तो x प्लस 2y का मान 0 बराबर 20, तो x प्लस 2 गुना 0 0 बराबर 20, तो x बराबर कितना हो गया 20। एक बिंदु का निर्माण हो जाएगा 20 0। क्लियर है। अभी दोनों बिंदु को अपने अपने स्थान पर दर्शाएंगे, तो आइए भाई साहब दोनों बिंदु को अपने अपने स्थान पर दर्शाइए। क्लियर है। ये आपका x अक्ष कहलाता है और ये आपका y अक्ष कहलाता है, जैसा कि आप चाहते हैं। तो बताओ पहला बिंदु क्या है 0 10, x का मान 0 y का मान 10, तो x का मान 0 y का मान 10 ऊपर कम होगा यहाँ पर, ये बिंदु हो गया, इसका नाम दे दीजिए आप 0 10। दूसरा बिंदु क्या हो गया 20 0, x का मान 20 y का मान 0, तो x का मान प्लस 20 है तो प्लस 20 भाई इस तरफ हो जाएगा, ये बिंदु का नाम हो गया 20 0। अब दोनों बिंदु को मिलाएं, दोनों बिंदु को जब मिलाइएगा तो एक सरल रेखा का निर्माण होगा। देखिए दोनों बिंदु मिलकर एक सरल रेखा बन गया। अब इस सरल रेखा किसका है भाई, तो इस सरल रेखा है किसका, x प्लस 2y बराबर 20 का। क्लियर, तो इसका तो हो गया। अब बताओ इसका दरवाजा किधर खुले, इस लाइन का दरवाजा किधर खुले, तो दरवाजा खोलने के लिए आपको बताए थे या तो लाइन के इस तरफ दरवाजा खुलेगा या तो इस तरफ खुलेगा। इसके लिए बताए थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन मेरा ये था x प्लस 2y लेफ्ट हैंड इक्वल टू 20, इसमें हमेशा x का मान 0 y का मान 0 पुट करेंगे, हमेशा x का मान 0 और y का मान 0 पुट करेंगे। पुट कीजिए, पुट x बराबर 0 y बराबर 0, तो बताओ इसमें x का मान 0 y का मान जब 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 y का मान 0 लेस देन इक्वल टू 20, 0 लेस देन इक्वल टू 20। ये सही है कि गलत है, सही है, सही क्या है बउआ, सही है। तो जब सही है तो सही रहता है तो हमेशा मूल बिंदु की तरफ दरवाजा खोलते हैं, और गलत रहता था उल्टा तरफ। तो ये सही है ना, तो रेखा के मूल बिंदु की तरफ दरवाजा खुलेगा। मूल बिंदु किधर है, नीचे, तो इसका दरवाजा इधर खुलेगा, उतरवा नीचे। क्लियर। उसके बाद अब क्या है जी, अगला इसका सॉल्यूशन तो पूरा हो गया। अगला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा किसको बोलते हैं, बाई अक्ष को। किसको बोलते हैं जी, बाई अक्ष। बाई अक्ष ही ना है, क्योंकि ये रेखा का नाम होता है x बराबर 0, लेकिन ग्रेटर देन बोला है, तब बाई का मान 0 से बड़ा, ये x का मान 0 से बड़ा, ये साइड होगा ना। हमेशा बोले थे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होता है, x यदि इसको बराबर करेंगे तो x बराबर 0, इसको यदि आप सोल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा जी, x बराबर 0, तो x बराबर 0 कौन सा रेखा होता है, बाई अक्ष। बाई अक्ष का नाम होता है x बराबर 0, लेकिन ये बोला है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा हमेशा इधर होता ना, इसलिए इधर की तरफ दरवाजा खुला। अगला क्या है भाई, बाई बराबर,
तो y बराबर 0 किसको बोलते हैं? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष जो लाइन होता है उस लाइन को क्या बोलते हैं? y बराबर 0। उस लाइन को क्या बोलते हैं? y बराबर 0। एक्स अक्ष को हमेशा क्या बोलते हैं भाई? y बराबर 0। लेकिन y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। y का मान 0 से बड़ा तो ऊपर की तरफ होता ना, इसलिए इसका भी दरवाजा कहाँ खुलेगा? ऊपर की तरफ। इसका भी दरवाजा कहाँ खुलेगा? ऊपर के तरफ। अब ये रेखा और ये रेखा तीनों में कॉमन है। तो ग्राफ को देखने से पता करो कि तीनों में कॉमन एरिया कौन सा है। तो बताओ, इसके लिए हम ये देखेंगे कि तीनों को एक घर मानिए। एक ये वाला घर है और एक ये घर है और एक ये घर है। तीनों घर से आदमी निकलेगा और जिस स्थान पर पहुंचेगा वही स्थान उसका कॉमन एरिया हुआ, वही एरिया कलर होगा। तो देखो, पियरका के दरवाजा नीचे में खुलल है। तो पियरका के दरवाजा जब नीचे मुहे खुलल है तो नीचे आएगा तो ऐसे नीचे इधर आए। ये लड़का के दरवाजा इधर मुहे खुलल, इधर से निकलेगा तो इधर मुहे खुले तो ऐसे से चल के जब आ जाएगा। और ये लड़का के दरवाजा ऊपर मुहे खुलल, ऊपर मुहे तो ऊपर में खुले तो यहाँ से चलते चलते ऊपर में देखो तीनों, इस घर से भी, इस घर से भी और इस घर से भी, तीनों घर से आदमी यहाँ पर आके मिलेगा। तो तीनों का ये क्या हुआ? कॉमन एरिया। तो यही एरिया आपका क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। यही एरिया आपका क्या हो जाएगा जी? कलर। क्लियर? अब ग्राफ तो खिंचा गया। अब अधिकतमीकरण पूछा। क्या पूछा है? अधिकतमीकरण। तो अधिकतमीकरण के लिए क्या बोले थे? डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बउआ? डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में क्या बताए थे बताओ? पहले तो कोणीय बिंदु बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु। उसके बाद दूसरा में क्या करते हैं? जेड बराबर, जिस पर अधिकतमीकरण पूछा है 2x + y। तो कोणीय बिंदु क्या कहलाता है? कोना वाला बिंदु। तो कोना वाला बिंदु कौन कौन सा बताओ? 20 0 0 10 और 0 0। तो तीनों को दर्शाओ। तीनों को दर्शाइएगा तो एगो होगा 0 0, एगो होगा 20 0, एगो होगा 10 0। क्लियर? अब इस बिंदु पर जेड का मान उठाओ। तो जेड बराबर 2 × 0 + 0 बराबर 0 आ जाएगा। इस पर बताओ 2 × x का मान 20 + y का मान 0 बराबर हो जाएगा 40। इस पर बताओ 2 × x का मान 10 + y का मान 0 बराबर कितना हो जाएगा? ये सर ये 0 10, यहाँ पर क्या होगा? 0 10, यहाँ पर हो जाएगा 0 10 0 10। x का मान 0, y का मान 10, तो क्या आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। तो अधिकतम पूछा 0 40 10 में अधिकतम कौन सा है? 40। तो इसका अधिकतम मान क्या होगा? 40। अतः जेड का अधिकतम मान बिंदु 20 0 पर 40 होगा। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।
तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।